हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग के ऊपर। तो आई होप वो वीडियो आपको क्लियर हुई हो, फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। ठीक है। और लास्ट की वीडियो थी हमारी जो फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग जो थी लास्ट टू लास्ट वीडियो पे थी, और हमारी उसके बाद लास्ट वीडियो जो थी हमारी स्टैटिक मेथड विद रिस्पेक्ट टू ओवरलोडिंग के ऊपर थी। तो आई होप वो जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको समझ में आया होगा कि हम जो मेन मेथड बनाते हैं उसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। बस बात ये होती है कि जो जेवीएम के अंदर मेन मेथड लिखा गया है वो कौन सा वाला मेन मेथड लिखा गया है। हम सबको पता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन मेथड से होता है, लेकिन कौन से वाले मेन मेथड से होता है? वो वाले मेन मेथड से होता है जिसका नाम मेन हो और पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप की एरे पड़ी हो। ठीक है। तो जेवीएम के अंदर जेवीएम को यही बताया गया है कि तुम हमेशा वो वाले मेन मेथड को कॉल करना जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग एरे हो। ठीक है। और ये जो आपने देखा कि इंट टाइप की एरे बनी है, एक मेथड है मेन जिसके पास इंट टाइप की एरे है, एक मेथड है मेन ये देखो जिसके पास फ्लोट टाइप की एरे, और एक मेथड है ये मेन जिसके पास लॉन्ग टाइप की एरे। इसको हम एक्सप्लिसिटली देखो यहाँ से कॉल कर रहे हैं, सब अलग अलग मेथड। ठीक है। और लेकिन ये जो हमारा ओरिजिनल मेन मेथड है स्ट्रिंग टाइप की एरे वाला, वो जो हमारा है वो जेवीएम कॉल कर रहा है। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, या जिसको हम कहते हैं वेराग्स। ठीक है, वेर आर्ग्स। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली अगर आप यूट्यूब पे देखोगे या यूट्यूब के इसके अलावा भी अगर कहीं भी देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो वेराग्स है वो कोई ज़्यादा पढ़ाता हुआ नहीं दिखाई देगा वेराग्स के बारे में। ठीक है, ये है वेराग्स। तो वेराग्स बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? वेराग्स का मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। और इसकी नीड क्या होती है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। इस वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, ये जो हमारा एक हमारा प्रोग्राम है, मतलब ये सॉरी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की नीड क्या होती है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की नीड क्या होती है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमें हेल्प करेगा इसकी नीड को समझने में। लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है टेस्ट। हमारे पास इस क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड m1 बना हुआ है जिसके पास एक पैरामीटर है आईएनटी ए। लेट सपोज ये उसका बॉडी हो गया फंक्शन की। ठीक है। अब लेट सपोज अगर हमें एक ऐसा लेट सपोज हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो सिर्फ एक पैरामीटर लेता हो आर्ग्यूमेंट में। ठीक है। तो हम वो ये फंक्शन लेट सपोज हमने बना दिया अपनी टेस्ट क्लास के अंदर। अब लेट सपोज कल को हमें नीड पड़ती है कि कोई ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके पैरामीटर में दो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। तो हमने चलो बना दिया, एक और फंक्शन ऐसा बना दिया वही सेम नाम का। यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है। फंक्शन हैविंग सेम नेम डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। अब लेकिन लेट सपोज आगे चल के हमें नीड पड़ती है कि कोई ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके पास तीन आर्ग्यूमेंट्स हो। तो हम वो बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? तीन आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन बनाएंगे, आईएनटी ए, आईएनटी बी और आईएनटी सी। ठीक है। अब चलो फिर हमें फिर कोई नीड पड़ती है कि हम ऐसा फंक्शन बनाएं जिसके पास चार पैरामीटर हों। हमें ऐसी नीड पड़ती है कोई आगे चल के। तो हमने चलो भाई वो भी बना लिया, आईएनटी ए, आईएनटी बी, आईएनटी सी, आईएनटी डी। ठीक है। लेकिन एक बात ये सोचो, अगर हमारी नीड ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी तो हम ऐसे कहाँ तक फंक्शन बनाएंगे? ठीक है। हमने पहला फंक्शन बनाया, हमने दूसरा फंक्शन बनाया, हमने तीसरा फंक्शन बनाया, हमने चौथा फंक्शन बनाया। ठीक है। और लेट सपोज इन फ्यूचर अगर हमारी नीड ऐसे ही बढ़ती चली गई डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की, तो हम क्या कहते हैं कैसे मतलब उस चीज़ को डील करेंगे? और हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा सेम रहेगी। रिक्वायरमेंट हमारी सेम क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स तो देखो बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स तो देखो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइप हमेशा सारे पैरामीटर्स का सेम रहेगा। ठीक है। टाइप हमेशा सारे पैरामीटर्स का सेम रहेगा। ठीक है। तो मतलब हमारे क्या है कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर हम बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीज़ करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन जो टाइप है पैरामीटर का, टाइप ऑफ पैरामीटर वो हमेशा सिंगल रहेगा।
मतलब अलग अलग नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर वही है, सारे मेथड्स के पास इंट टाइप का ही पैरामीटर है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इन फ्यूचर अगर हमें लेट सपोज फिर से एक और मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें हमें 5 पैरामीटर पास करने हैं, 1 2 3 4 5 INT मतलब 5 पैरामीटर्स पास करने हैं अगर हमें, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम फिर से कोई फंक्शन लिखने बैठेंगे यहाँ पे? अगर हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हमें ऐसे ही फंक्शन यहाँ पर जो है 5 पैरामीटर्स का ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, क्या है कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये देखो कोड की जो, एक सेकेंड, हाँ देखो ये जो कोड की हमारे कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यार इस तरीके से अगर हम लोग खुद ही सोचो मेथड्स बढ़ाते रहेंगे इसी तरीके से, इन फ्यूचर अगर हमें मान लो एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ी है, छठे फंक्शन की, सिक्स्थ फंक्शन की, जिसके पास टोटल 6 पैरामीटर्स हों, तो यार हमें फिर से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा भाई। तो ऐसे हम कब तक फंक्शंस लिखते चले जाएंगे? तो ऐसे तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और लाइन ऑफ कोड या फिर जिसको हम बोलते हैं KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड, क्या बोलते हैं, किलो लाइन ऑफ कोड, ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसी का सॉल्यूशन क्या आता है, वेराग्स, ठीक है। वेराग्स इसी का सॉल्यूशन आता है। मतलब क्या, वेराग्स एक ऐसा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, लेट सपोज हमारी क्लास है टेस्ट, ठीक है। वेराग्स एक ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, टेस्ट क्लास के अंदर, लेट सपोज लाइक दिस, ऐसा फंक्शन होगा वेराग्स एक, कि जिसके अंदर हम एट अ टाइम, मतलब इस फंक्शन में हम चाहें तो सिंगल पैरामीटर पास करें, हम चाहें तो डबल पैरामीटर पास करें, अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, हम चाहें तो ट्रिपल पास करें, हम चाहें तो 4 पैरामीटर्स पास करें, अनलिमिटेड, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं वेराग्स। अब खुद ही लेकिन सोचने वाली बात है, लेट सपोज देखो यहाँ पर हमारे पास केस क्या था, अगर हमें M1 मेथड को कॉल करना हो, M1 जिसके पास सिंगल पैरामीटर है, तो हमें M1 मेथड कॉल करेंगे जिसके पास सिंगल पैरामीटर है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और लेट सपोज हमें ये वाला अगर M1 कॉल करना हो जिसके पास 2 पैरामीटर है, तो हम ऑब्जेक्ट बना के T.M1 यहाँ पर 2 पैरामीटर देंगे और ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हमारे नीड जो है बढ़ती रही तो हमें नंबर ऑफ़ मेथड्स भी बढ़ाते रहने पड़ेंगे, समझ रहे हो? मतलब हमें नंबर ऑफ़ मेथड्स भी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहने पड़ेंगे। तो क्या अगर एक टाइम के बाद लेट सपोज हमारे पास ऐसे तो यहाँ पर 10,000 फंक्शन हो जाएंगे, 10,000, लेकिन और जबकि फंक्शनैलिटी जो है क्या है, मतलब मेथड भी सेम है, सब कुछ सेम है, नाम भी सेम है, बस नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आएँ कि हम एक ही फंक्शन बनाएं और वो फंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना केपेबल हो कि वो हर तरह का मतलब किसी भी क्वांटिटी का पैरामीटर्स मतलब हम पास कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन के पास क्या पावर है, इस फंक्शन के बाद कोई ऐसी पावर आ जाए कि जिसके पास क्या कहते एनी क्वांटिटी का पैरामीटर हम पास कर सकें, ठीक है, एनी क्वांटिटी के पैरामीटर्स हम पास कर सकें, ठीक है। तो ऐसा इस फंक्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट सपोज इस फंक्शन में हमें मान लो अगर हमें टेस्ट क्लास के अंदर कोई फंक्शन कॉल करना हो M1 जिसमें हमें एक ही पैरामीटर पास करना हो, तब भी यही फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं तब भी यही फंक्शन कॉल होगा। अगर इसी पैरामीटर में हमें मान लो 3 पैरामीटर पास करने हैं तब भी यही फंक्शन कॉल होगा। और सिमिलरली ऐसे हम कितने भी पैरामीटर लेते चले जाएं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टू इनफाइनाइट, वो क्या कहते फंक्शन यही वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो ऐसा इस फंक्शन के यहाँ पर पैरामीटर में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि वो हर तरह के पैरामीटर्स को, हर तरह का पैरामीटर का मतलब कितनी भी क्वांटिटी के पैरामीटर्स आ जाएं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेराग्स। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर int.x लेट सपोज, या फिर int.a।
तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वैराग्स। ठीक है, ये जो चीज़ दिख रही है लिखी हुई क्या है, वैराग्स, INT ... ठीक है, इसी चीज़ को वैराग्स बोलते हैं। ये क्या है, वैराग्स। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि वैराग्स पैरामीटर कैन टेक एनी अमाउंट, वैराग्स पैरामीटर नहीं, वैराग्स मेथड कैन टेक, वैराग्स मेथड कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ पैरामीटर but can take any amount of parameter but the type of all the parameters should be same। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा वैराग्स नाम का फंक्शन बना है, मतलब वैराग्स ही तो फंक्शन है, वैराग्स जिसके पैरामीटर में वैराग्स है, तो ये कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एट अ टाइम एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यहाँ पर एक पैरामीटर भेज रहे हैं तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर हम 2 पैरामीटर भेज रहे हैं तब भी ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर 3 पैरामीटर भेज रहे हैं तब भी ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। और लेट सपोज हम 10,000 पैरामीटर अगर भेज रहे हैं, 10,000 पैरामीटर अगर भेज रहे हैं तब भी ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सारे पैरामीटर्स का जो टाइप है वो हमेशा एक ही होना चाहिए एट अ टाइम। मतलब अगर इंट भेज रहे हो तो सारे पैरामीटर देखो इंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैराग्स है। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैराग्स है, तो सारे पैरामीटर्स जो होंगे उसका टाइप हमेशा इंटीजर होना चाहिए। लेट सपोज अगर हमें फ्लोट पास करना होगा तो यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, अगर हमें फ्लोट टाइप के अनलिमिटेड पैरामीटर पास करने हैं तो लेट सपोज बस हमें यहाँ पर फ्लोट इसको कर देना होगा। ठीक है, और बस यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हर पैरामीटर के आगे जो है हमें यहाँ पर अपना जो है टाइप इस हर पैरामीटर्स का चेंज कर देना होगा, 10F 20F 10F 20F 30F, बस इस तरह से। तो एट अ टाइम ये फंक्शन जो है, ये हमारा वैराग्स मेथड जो है, ये एट अ टाइम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड m1 ऑफ INT ... 3 डॉट होते हैं, याद रखना। अब इसमें कंडीशन क्या है वो हम समझ लेते हैं, ... INT A। ठीक है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, एज अ वैराग्स फंक्शन, वैराग्स मेथड। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं, देयर शुड बी ऑलवेज 3 डॉट, देयर शुड ऑलवेज बी 3 डॉट। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है, ऑल द डॉट्स आर टुगेदर, ऑल द डॉट्स आर टुगेदर। मतलब ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्या, लाइक दिस INT फिर एक डॉट बनाया और फिर उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया और डॉट बनाया, ये एक्सेप्टेड नहीं है। और क्या एक्सेप्टेड नहीं है, INT ... बनाया, फिर क्या कहते हैं स्पेस देकर डॉट बनाया और फिर ये लिख दिया, ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, और क्या एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, INT लिखा इस तरह से लिख दिया, ये एक्सेप्टेड नहीं है। जो एक्सेप्टेड फॉर्म है वो खाली बस यही है जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, लाइक दिस, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वैराग्स के डॉट्स और उसके बाद वेरिएबल नेम। सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप, उसके बाद आएंगे डॉट्स, डॉट्स भी कितने हैं, ओनली 3 डॉट्स, उसके बाद आएगा वेरिएबल। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है इसकी, ये क्या कहते हैं हमारे वैराग्स की जो है कंडीशन है एक ये। ठीक है, ऑल द डॉट्स आर टुगेदर, ये चीज़ हो गई। अब आई होप कि ये वैराग समझ में आया हो। लेकिन अब इसमें जो समझने वाली बात है
वो समझने वाली बात ये है कि इंटरनली लेट सपोज हमारा ये फंक्शन अगर लिखा गया है, लेट सपोज ये हमारा फंक्शन लिखा गया है पब्लिक वॉइड m1 int डॉट 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 ए, ये जो है हर तरह की क्वांटिटी वाले पैरामीटर, मतलब हर क्वांटिटी का पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। एक पैरामीटर भेजोगे इसको तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बस शर्त ये है कि वो सारे पैरामीटर्स इंट टाइप के ही होने चाहिए एट अ टाइम। या अगर दूसरा टाइप का पैरामीटर चेंज करना है तो इसको काट के यहाँ पर फ्लोट या डबल ऐसा कुछ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि इंटरनली ऐसा क्या होता है कि इसको अगर एक पैरामीटर दो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, दो पैरामीटर दो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, तीन पैरामीटर दो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, चार दो 10,000 पैरामीटर दे दो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। इंटरनली ऐसा क्या होता है? तो इंटरनली क्या होता है, जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है क्या होता है, जेवीएम तुरंत जब देखता है कि भाई int डॉट 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 ए लिखा है तो जेवीएम तुरंत इसको क्या क्या कर देता है, न्यू इंट एरे तुरंत जेवीएम इसको एक एनोनिमस एरे में कन्वर्ट कर देता है। एनोनिमस एरे, ठीक है, क्या है, एनोनिमस एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जेवीएम तुरंत इसको एक एनोनिमस एरे में कन्वर्ट कर देता है। और अब इस एरे के अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स सप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हमने कॉल किया m1 मेथड और हमने एक ही फंक्शन को हमें एक ही फंक्शन पैरामीटर की सप्लाई करी, तब भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमने कॉल किया m1, हमने दो पैरामीटर की सप्लाई करी, तब भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमने लिखा m1, हमने तीन पैरामीटर की सप्लाई करी, तब भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वेराक्स का जो है कंसेप्ट। अब इसको एक बार जल्दी से हम कोडिंग से समझ लेते हैं। लेट सपोज वेराक्स होता क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड m1 और हमने क्या कहा कि यार हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए है जो एक बार में कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर ले। हमने बोला लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे। तो हमने लिखा int डॉट डॉट ए। ठीक है, हमने लिखा int डॉट डॉट ए और हमने यहाँ पर जो है इसको कॉल कर लिया वेराग्स कॉल्ड। ठीक है, अब हमने बोला कि यार इसका ऑब्जेक्ट बनाओ varargs v इक्वल्स टू न्यू varargs। ठीक है, हमने बोला अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे v.m1 और हमने इसमें 10 पास कर दिया। तो देखो क्या कॉल हुआ, वेराग्स कॉल्ड। अब हम चाहें कि इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे तो हमने वो भी कॉल कर दिया, देखो वो कॉल हो गया वेराग्स कॉल्ड। ठीक है, अब हमने कहा कि हम जो है तीन पैरामीटर पास करेंगे 10, 20, 30, तो देखो कॉल हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये देखो, अगर हमें पता लगाना हो कि हमने एट अ टाइम कितने पैरामीटर को कन्वर्ट करे, एट अ टाइम कितने पैरामीटर पास करे, तो इंटरनली हमने क्या बोला था, ये जो वेराग्स होता है वो एक एनोनिमस एरे में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, है ना, इस तरह से एनोनिमस एरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमने तीन पैरामीटर यहाँ पास करे तो इसका मतलब इसका साइज़ क्या हो चुका होगा, इसका साइज़ क्या हो चुका होगा, लाइक दिस, एक हमारी एनोनिमस एरे बनी होगी न्यू इंट एरे और इसका साइज़ जो है 3 हो गया होगा, है ना। तो अगर हम एरे का साइज़ प्रिंट कर दें a डॉट लेंथ तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने पैरामीटर पास करे थे। तो देखो वही आ गया वेराग्स कॉल्ड 1, 2, 3, मतलब हमने तीन पैरामीटर पास करे। अब लेट सपोज हमने फिर से कॉल किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, हमने 10 पैरामीटर से कॉल किया तो देखो यहाँ पर 10 लिख कर आ गया। मतलब सोचो कितना पावरफुल फंक्शन है ये, मतलब हमारा बन चुका है सिर्फ वेराग्स की वजह से। अब अगर लेट सपोज हमारे पास वेराग्स यहाँ पर ना होता, वेराग्स अगर हमारे पास ये ना होता यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें ऐसे 4 फंक्शन बनाने पड़ते इस तरह से, लाइक दिस, पब्लिक वॉइड m1 ऑफ int a। ठीक है, अब एक और हमें फंक्शन बनाना पड़ता, पब्लिक वॉइड m1 ऑफ int a, int b। ठीक है, अब एक और हमें ऐसे ही फंक्शन बनाना पड़ता 3 आर्ग्यूमेंट का,
समझ रहे हो, हमें जो है अलग अलग 4 जो है फंक्शन बनाने पड़ते, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी वैराग्स की, मतलब वैराग्स की नहीं, जब वैराग्स नहीं था तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमें मान लो ऐसा कोई फंक्शन, मतलब हमें ऐसी नीड पड़े कि हमें जो है एक मेथड बनाना पड़े विद 1 आर्ग्यूमेंट, एक मेथड बनाना पड़े विद 2 आर्ग्यूमेंट, एक मेथड बनाना पड़े विद 3 आर्ग्यूमेंट, तो हमें अलग अलग सेपरेटली 3 मेथड्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो और हमें उसको सेपरेटली ऐसे कॉल भी कर रहे हैं। तो अगर मान लो इन फ्यूचर हमें 10-10,000 मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हम यहाँ पर अपनी क्लास में 10,000 मेथड बनाने जाएंगे? वो नहीं पॉसिबल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली वैराग्स का यूज़ करेंगे। ये देखो, वैराग्स का यूज़ करेंगे तो क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक मेथड बनाना होगा और बस उस मेथड में हमें लेट सपोज सारे मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी है, ये एक कंडीशन है। तो हमें बस क्या कहते हैं यहाँ पर int.a लगाना है, बस कॉल हो जाएगा। अब क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेट सपोज हमने ऐसे डॉट के आगे स्पेस दे दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने मान लो जो तीसरा डॉट है वो यहाँ लगा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या करा, मान लो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। सारे डॉट एक साथ ही रहेंगे। और एक चीज़ हो सकता है ये भी पॉसिबल ना हो, ऐसे देखो पहले डॉट आ जाए उसके बाद डेटा टाइप आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा, देखो यहाँ लिखा है हमने, सबसे पहले क्या आएगा, ये ऊपर डेटा टाइप आएगा, उसके बाद डॉट्स आएंगे, उसके बाद वेरिएबल, वैसे ही यहाँ पर है डेटा टाइप डॉट्स और फिर वेरिएबल, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब लेट सपोज भाई हमें तो जो है फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 10 लिखा और 20, f लिख दिया, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनली हमारी एरे बन रही है वो किस तरह की बन रही है, वो इंटीजर टाइप की एरे बन रही है। ये देखो वो इंटीजर टाइप की एरे बन रही है। तो इंटीजर में क्या हम फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। तो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और अगर हमें फ्लोट वैल्यू डालनी है तो हमें इसको यहाँ पर फ्लोट करना पड़ेगा। तो इंटरनली क्या हुआ होगा, इंटरनली यहाँ पर हमारे पास जो है ऐसे करके फ्लोट टाइप की एरे क्रिएट हो गई होगी, न्यू फ्लोट, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। अब लेट सपोज हमें जो है यहाँ पर देखो अभी कोई एरर नहीं आ रही है। अब देखो समझ में आया, यहाँ पर हम फ्लोट भी पास कर रहे हैं और इंटीजर भी पास कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास ऐसा कुछ ये ग्राफ, हमारे पास ऐसी कुछ हायरार्की होती है। क्या होती है हायरार्की? ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है, और ये होता है कैरेक्टर। तो देखो हमने यहाँ पर पास किया इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। इंटीजर हमने पास किया तो इंटीजर कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, मतलब हमने 10 अगर पास किया है तो ये 10.0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने लेट सपोज ये 100 पास किया है तो ये 100.0 में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये केस पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइप कास्टिंग यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर टाइप कास्टिंग कैसे हो रही है? लेफ्ट टू राइट टाइप कास्टिंग हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब जो अपने आप हो जाए, हमें ना करनी पड़े। हमने भेजा था यहाँ पर देखो 10, ठीक है, और हम पहले क्या पढ़ते चले आ रहे थे, अगर हम वैराग्स में एक ही तरह का डेटा भेज सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर तो देखो हम 2 तरह का डेटा पास कर रहे हैं, एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। वो कैसे हो रहा है? हमें लग रहा है कि ये इंटीजर पास कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये कन्वर्ट हो जा रहा है किस में? फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे? वो हमने देखो यहाँ पर पढ़ा था पहले एक वीडियो में, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो ये हमने पास करा था इंटीजर, लेकिन कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। लेकिन अब हम चाहें यहाँ पर डबल पास कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेथड कौन सा है? फ्लोट वाला। हमारे पास मेथड क्या है? फ्लोट, और हमने पास क्या किया है? डबल, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो सकती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने डबल डेटा पास किया है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होगी, मतलब राइट टू लेफ्ट वो नहीं आएगा। इसीलिए देखो एरर आ रही है यहाँ पर। एक सेकंड, अगर हमने डबल लिख दिया यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, तो एरर आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर फ्लोट लिख रखा है तो फ्लोट के लेफ्ट हैंड साइड जितना भी तरह का डेटा टाइप है, ये देखो, वो हम पास कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन सा डेटा टाइप है? लॉन्ग है, इंट है, कैरेक्टर है, शॉर्ट है, बाइट है। अब लेट सपोज कैरेक्टर पास करना है तो हम क्या लिख देंगे? हमने सी लिख दिया,
करेक्टर पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगी, देखो चल गया। तो ये हमारा था, क्या था हमारा, वैराग्स था, वैराग्स था हमारा। तो वैराग्स का मतलब आई होप कि समझ में आया हो वैराग्स का मतलब क्या होता है। और मेन चीज़ है कि वैराग्स की नीड क्या होती है, वैराग्स की नीड यही होती है, आ मेथड हु इज़ केपेबल इनफ टू टेक एनी अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है। हमें पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लेकिन ठीक है, हम इसको इसी वीडियो में रैप अप करना चाह रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमने ये सब काट दिया और यहाँ से जो है हमने ये हटा दिया। लेट सपोज क्या करा हमने, एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड m1 ऑफ int a। ठीक है, इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा बताओ। ठीक है, इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा भाई। देखो अगर हम सिंगल पैरामीटर पास करेंगे तो वैराग्स तो केपेबल है ही सिंगल पैरामीटर लेने का, लेकिन ये मेथड भी तो केपेबल है सिंगल पैरामीटर लेने का। तो हम किसको कॉल करेंगे, हम मतलब कौन सा फंक्शन कॉल होगा इंटरनली। तो फंक्शन जो कॉल होगा वो सिंगल पैरामीटर होगा। क्यों, देखो क्या कॉल हुआ, सिंगल पैरामीटर। क्यों, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है मेथड की, प्रायोरिटी नॉर्मल मेथड्स की प्रायोरिटी जो है, नॉर्मल मेथड्स की प्रायोरिटी हमेशा वैराग्स मेथड से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, नॉर्मल मेथड की प्रायोरिटी हमेशा वैराग्स से ज़्यादा क्यों होती है, एक सेकेंड। नॉर्मल मेथड की प्रायोरिटी हमेशा वैराग्स मेथड से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जावा में पहले कौन आया था, नॉर्मल मेथड जो हमारे हैं वो हमारे जावा के फर्स्ट वर्जन से हैं, लेकिन वैराग्स जो हमारा है वो जावा के 5 वर्जन से आया है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, क्या है, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो ओल्ड रहता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर हमने सिंगल पैरामीटर पास किया, केपेबल तो वैराग्स भी है एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। कैसे, अगर हम देखो इसको हटा देते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वैराग्स कॉल हुआ। लेकिन ये वैराग्स वाला फंक्शन है, ये कौन से वर्जन में आया है, जावा के 5th वर्जन में आया है, और ये जो नॉर्मल मेथड है ये जावा के 1st वर्जन में था। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पर, ओल्ड कौन है, जो ओल्ड है वही गोल्ड है। मतलब जावा 1 वाला जो फंक्शन आया, जावा 1 में जो फंक्शन आया है, नॉर्मल मेथड जो होते हैं, ये हमारा नॉर्मल मेथड ही तो है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल फीचर तो है नहीं, तो ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन लेट सपोज यहीं अगर हम 20 पास कर देते हैं एक और पैरामीटर, तो अब यहाँ पर कौन केपेबल है, साफ साफ दिख जाना चाहिए यहाँ पर कौन केपेबल है, वैराग्स। क्यों, क्योंकि इसके पास तो भाई ये तो स्टैटिक है ना, ये तो स्टैटिक है, इसके पास तो एक ही पैरामीटर है, इसके पास 2 पैरामीटर तो है नहीं। वैराग्स तो कितने भी पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, 3 भेजोगे तब भी कर लेगा, 4 भेजोगे तब भी कर लेगा, 5000 भेजोगे तब भी कर लेगा। तो इस केस में देखो वैराग्स कॉल्ड हो गया, वैराग्स कॉल हो गया। ठीक है, तो लेकिन जहाँ पर इक्वालिटी की बात आएगी, लाइक दिस, इस केस में क्या होगा, इक्वालिटी है, मतलब दोनों, बोथ द मेथड्स आर केपेबल टू दिस टेक दिस पैरामीटर। m1 ऊपर वाला जो है वो भी केपेबल है सिंगल पैरामीटर को लेने के लिए, वैराग्स भी केपेबल है सिंगल पैरामीटर को लेने के लिए। उस केस में हमेशा प्रायोरिटी डिपेंड करेगी, क्या होगी, प्रायोरिटी, कि कौन सा मेथड जावा में पहले आया। तो जावा 1 से जो है नॉर्मल मेथड्स हमारे पास आ गए थे, लेकिन जावा 5 में हमारे पास वैराग्स मेथड आए हैं। ठीक है, तो वैराग्स मेथड की प्रायोरिटी जो है बाद में आएगी। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं, पब्लिक, अगर हम 3 मेथड, अगर हम 2 सॉरी, यहाँ पर लेट सपोज अगर हम 2 मेथड क्रिएट कर देते हैं, 2 पैरामीटर वाला, सॉरी, ठीक है, हमने 2 पैरामीटर वाला कॉल कर दिया। तो अब बताओ इस केस में अगर हम यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, वो जेवीएम चेक करेगा, यार देखो वैराग्स भी केपेबल है, वो तो कितने भी पैरामीटर ले सकता है, वैराग्स भी केपेबल है 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये वाला जो मेथड है इसके पास भी 2 पैरामीटर है। ठीक है, तो
दोनों मेथड केपेबल हैं, लेकिन प्रायोरिटी अब चेक होगी। जहाँ पर इक्वालिटी हो जाएगी सेम, वहाँ पर प्रायोरिटी चेक होगी। देखो यहाँ पर इक्वालिटी सेम है, ये जो वेराग्स मेथड है ये भी 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा, और ये जो M1 मेथड ऊपर वाला है जिसके पास 2 पैरामीटर हैं, ये भी 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पर इक्वालिटी चेक होगी, इक्वालिटी नहीं सॉरी इक्वालिटी की बात आ गई। वो बोलेगा मेरी हैसियत, मेरी औकात भी तुम्हारे के बराबर सेम है, ठीक है। वैराग से बोलेगा मेरी औकात तुमसे तुम्हारे बराबर है। तो फिर बात होगी कि भाई प्रायोरिटी किसकी पहले है। तो जावा में चेक किया जाएगा कि ये जो नॉर्मल मेथड है ये पहले आया था, जावा 1 में ही आ गया था, और जो वैराग मेथड है इसका इंट्रोड्यूस हुआ था जावा के 5th वर्जन से। तो कॉल करेगा किसको, डबल पैरामीटर को कॉल करेगा। ये देखो डबल पैरामीटर कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लेट सपोज इसी जगह 3 पैरामीटर पास कर दें, तो वैराग्स बोलेगा, ये देखो वैराग्स बोलेगा क्या मेरे बराबर, मेरी औकात के बराबर का कोई फंक्शन यहाँ पर है, मेरे जितना बराबर कोई है, मेरे जितना पावरफुल कोई है जो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। M1 बोलेगा नहीं यार मेरी तो हम तो एक ही पैरामीटर ले पाएंगे। M1 ये वाला बोलेगा नहीं यार हम तो 2 ही पैरामीटर ले पाएंगे। ये लेकिन वैराग्स बोलेगा भाई हम तो भाई वो हैं, बाहुबली हैं, हम तो कितने भी पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसा ही देखो हमने इसको चलाया, वैराग्स कॉल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई है और वैराग्स की क्या नीड होती है। वैराग इज़ जस्ट लाइक अ बाहुबली, ठीक है। वैराग्स इज जस्ट लाइक अ बाहुबली, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप कि क्लियर हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।